आपकी मांग? आज करप्शन फ्री इंडिया संगठन ने सिकंदराबाद के डाक बंगला के सामने निशंक जी की कोठी से लेकर के और सिकंदराबाद के बीच शहर होते हुए तहसील तक पहुंचे हैं और उसमें इस पैदल मार्च के माध्यम से सिकंदराबाद क्षेत्र में जो प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही लूट है, उस लूट के विरोध में आज एक क्रांति का आगाज हम लोगों ने किया है और वहां पैदल मार्च के माध्यम से हम लोगों को जगाते हुए इस तहसील प्रांगण में पहुंचे हैं और तहसील के नायब तहसीलदार साहब को एक माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक संबोधित पत्र सौंपा और उसमें हमने मांग की है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राइवेट स्कूलों की जो लूट शिक्षा के नाम पे चल रही है उसको तत्काल बंद किया जाए। किताबों के नाम पे जो कमीशन खोरी है वो बंद होनी चाहिए। स्कूलों के द्वारा जूता, ड्रेस, टाई, बेल्ट के नाम पर जो लूट है वो बंद होनी चाहिए और जो वार्षिक एनुअल फीस के नाम पर जो लूट बच्चों के अभिभावकों के साथ की जा रही है उस पर भी तत्काल प्रभाव से लगाम लगाया जाए, क्योंकि करप्शन फ्री इंडिया संगठन के जिला अध्यक्ष सुशील प्रधान जी, प्रेमराज भाटी जी और इस शहर के नगर अध्यक्ष मलखान सिंह यादव पिछले कई दिनों से लगातार इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। पूर्व में भी तत्कालीन जिलाधिकारी सुरीति शर्मा जी को हमने ज्ञापन दिया था और जिसके पश्चात उन्होंने ये आदेश जारी किया कि कोई भी विद्यालय 5 साल तक किताबें नहीं बदलेगा, ड्रेस नहीं बदलेगा। लेकिन आज भी उन्होंने आदेश दिया कि किसी भी विद्यालय के अंदर कॉपी, किताब, ड्रेस, जूता, बेल्ट नहीं बिकेगा। लेकिन आज भी कई विद्यालयों के प्रांगण में ये दुकानें संचालित हैं और उन्होंने कहा किसी भी एक दुकान पर निर्धारित होकर के किसी भी स्कूल की किताबें नहीं मिलेंगी। सामान्य तरीके से सामान्य बाजार में किताब, कॉपी और ड्रेस मिलेगी, लेकिन सिकंदराबाद में आज भी स्कूल माफियाओं ने, शिक्षा माफियाओं ने, स्कूलों ने किताबों के लिए, कॉपियों के लिए, ड्रेस के लिए दुकानें निर्धारित कर रखी हैं और उन दुकानों से दबा करके मजबूरीवश अभिभावकों को किताब, कॉपी और ड्रेस खरीदनी पड़ रही है और स्कूल दबा करके कमीशन खोरी कर रहा है। इस कमीशन खोरी के विरोध में आज करप्शन फ्री इंडिया ने पैदल मार्च निकाला है और करप्शन फ्री इंडिया संगठन ये मांग करता है प्रदेश की सरकार से कि प्रदेश में तत्काल प्रभाव से समान शिक्षा नीति लागू की जाए। उसी विद्यालय में तो एमएलए, एमपीओ के बच्चे पढ़ें, उसी विद्यालय में वहाँ के प्रधान के बच्चे पढ़ें, उसी विद्यालय में वहाँ के गांव के गरीब किसान मजदूरों के बच्चे पढ़ें और उसी विद्यालय में के जिले के कलेक्टर और तहसील के उपजिलाधिकारी के बच्चे पढ़ें, ताकि एक समान शिक्षा लागू हो। जिस तरीके से पुराने समय में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण एक साथ शिक्षा ग्रहण किए, उसी तरीके से आज अमीर और गरीब के बच्चे एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण करें, ताकि ये भारत का जो भविष्य है वो उज्जवल हो सके। कोई भी देश जब तक शिक्षित नहीं होगा तब तक वो विकसित नहीं होगा। भारत को अगर विकसित करना है तो भारत की सरकार और प्रदेशों की सरकारों को शिक्षा के लिए बेहतर काम करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से पड़ोसी देश नेपाल ने अभी समान शिक्षा का एक कानून लागू किया, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी करप्शन फ्री इंडिया संगठन ये मांग करता है कि प्रदेश और देश में सरकार समान शिक्षा नीति, एक नियम, एक कानून लागू करे और वहां सब लोगों, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक, चपरासी से लेकर जिला कलेक्टर तक सबके बच्चे एक साथ पढ़ें और उन लोगों को उच्च शिक्षा मिल सके। सरकारी स्कूलों को बेहतर किया जाए, उनको आधुनिकता, जिस तरीके से आज 21वीं सदी में भारत आगे बढ़ रहा है उसी तरीके से भारत में के जो सरकारी स्कूल हैं उनको भी आधुनिक किया जाए। मैं भारत की सरकार से कहना चाहता हूं और प्रदेश की सरकार से कहना चाहता हूं कि 22 महीने में एक्सप्रेसवे बना सकते हैं, नेशनल हाईवे बना सकते हैं, लेकिन आप जो है अच्छे स्कूल, अच्छे विद्यालय, अच्छे मेडिकल कॉलेज नहीं बना सकते। तो इससे सरकार की मंशा पे सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं आप भारत के लोगों को उच्च शिक्षा देने से जो है परहेज कर रहे हैं। तो इसके लिए करप्शन फ्री इंडिया संगठन हमेशा आंदोलन करता रहेगा। इंकलाब जिंदाबाद। आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो अगला कदम संगठन का क्या हुआ? अगर मांगे पूरी नहीं होती और प्राइवेट स्कूलों की तानाशाही और जिला प्रशासन का ये लापरवाह रवैया चला तो हम अनिश्चितकालीन आंदोलन चलाएंगे इसी तहसील के प्रांगण में और जिला बुलंदशहर के मुख्यालय के प्रांगण में। इस प्राइवेट व्यवस्था के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन चलाया जाएगा।